एंड देखिए अनुमान तो यही है कि 2 महीने के अंदर आपको एनएससी का आईपीओ देखने को मिल जाए। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। अनलिस्टेड मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई लगा दिया एनएससी के शेयर्स ने। 2200 का भाव आपको देखने को मिल रहा है आज की डेट में। एंड मैं प्राइसेस आपको दिखाता हूं जो कि अलग अलग वेबसाइट पर मिल रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अनलिस्टेड में बाई करना है, लेकिन कैसे करें? तो भाई इन्हीं साइट के थ्रू करना पड़ेगा। ये ब्रोकर्स आपको यहाँ पर ना, आपको जो इन्वेस्टर्स पहले से बाई कर रखे हैं अगर वो बेच रहे होंगे तो आपको दिलवाएंगे। वो अलग बात है कि उस इन्वेस्टर का भाव क्या है। अभी करंट में 2150 रुपए वेल्थ विजडम पर चल रहा है। मान लीजिए आप वेल्थ विजडम पर जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आपको 2300 के भाव में मिले, क्योंकि वो सामने वाला जो इन्वेस्टर है, जो पार्टी है, वो 2300 के भाव में दे रहा होगा, तो यहां पर आपको मिलेगा। उसमें ब्रोकरेज भी ऐड करिए तो वो सब आपका 2300 में पड़ता है। तो वो सामने वाला इन्वेस्टर आपको किस भाव में बेच रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। लोग यहां पर ना इससे भी ऊपर के भाव पर खरीदने तक के लिए तैयार। तो वेल्थ विजडम पर 2150 का भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन शायद ये अपडेटेड नहीं है, जगह जगह 2200 का हो चुका है। एंड सबसे पुराना अनलिस्टेड जोन यहां पर 1750 रुपए का भाव कई टाइम से देखने को मिल रहा था। जब 2000 का भाव हो गया था, 2100 का भाव हुआ, आज की डेट में अब यहां पर जो है करेक्ट हो चुका है। 2200 का भाव यहां पर अनलिस्टेड जोन पर देखने को मिला है। तो मैं आपको बताता रहूं, ब्रोकरेज भी उसमें ऐड करिए तो 2200 का भाव है तो आपको 2250 में मिलेगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्टर सामने वाला पार्टी कहेगा कि नहीं 2200 का भाव है, मैं यहां पर 2250 2270 में दूंगा, तो प्लस ब्रोकरेज उसमें ऐड करना पड़ेगा। समझ गए ना बात? तो यहां पर जगह जगह बहुत ज्यादा मारा मारी है। 1 लाख इन्वेस्टर के ऊपर का आंकड़ा जा चुका है अनलिस्टेड जोन में। एक और बात मैं जोड़ दूं, बहुत सारे लोगों का आपका सवाल होगा कि अब बाई करने का कोई मतलब है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन अभी यहां पर sharescart.com पर 2200 का भाव, तो जगह जगह यहां पर आप देख रहे हैं 2200 का भाव अब एनएससी के प्राइस का हो चुका है। जब से ये आईपीओ की न्यूज आई है एकदम से उछाला है, अनलिस्टेड मार्केट के अंदर एकदम से उछाला। एंड आज की डेट में एनएससी का मार्केट के बॉस यहां पर 5,44,500 करोड़ का पहुंच गए। 5,44,500 करोड़। जब से मैंने कवर करना स्टार्ट किया तब वह 4 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था। एंड आज की डेट में 1,44,500 करोड़ का मार्केट कैप ऐड हो चुका है। यही चीज ना यहां पर मेरा सबसे बढ़िया कदम यही था कि बीएसई में आपको ये पूरी चीजें बता देना, और बीएसई का स्टॉक किस तरीके से भागा है। अगर आपको एनएससी का यहाँ पर ना प्राइस नहीं मिलता है, या अगर आप बीएसई के इन्वेस्टर भी है, तब भी आपने बीएसई से उतना कमा लिया जितना आप एनएससी के आईपीओ से कमा सकते थे। एंड देखिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रोसेसर कंपनी आपके सामने इंटेल कॉर्पोरेशन देखने को मिलती है। एनएससी वर्सेस इंटेल आप कर दीजिए, एक्सचेंज वर्सेस प्रोसेसर। अब आप ये क्या करेंगे, सोच रहे हो ये क्या बोल रहे हो? तो एनएससी का जो मार्केट कैप है 5,44,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का ही अंतर रह चुका है इंटेल वर्सेस एनएससी में। इंटेल का मार्केट कैप 6,44,000 करोड़ के आसपास का है। मैं आपको बताता हूं आईपीओ जब आएगा ना, लिस्टिंग जब होगी, तो ये इंटेल से बड़ी कंपनी बन चुकी होगी एनएससी। अब क्या ये एक हाइप है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करी हुई है। अभी तक आपने हाइप का शब्द सुना होगा। मेरा कहना है हाइप वाइप जो भी चल रही हो, आप इस हाइप से कितना निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। नेस्डैक यहां पर लिस्टेड है, वहां पर भाई नेस्डैक के अंदर नेस्डैक लिस्ट है, तो इनका यहां पर ना जिस तरीके से एक्सचेंज एनएससी आ रहा है वैसी नेस्डैक है। हालांकि बताया ये आ रहा है कि एनएससी बीएसई पर लिस्ट होगा। ऑफ कोर्स यही होता हुआ नजर आया, क्योंकि बीएसई तो एनएससी पर लिस्ट होता हुआ नजर आया ना, तो वो एनएससी बीएसई पर ही लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। नेस्डैक इंक यहाँ पर जो है आपका $81.78 का भाव चल रहा है। एंड इस एक्सचेंज का जो मार्केट कैप है वो 46.95, मोटा मोटा आप $50 बिलियन ले लेंगे तो यहां पर ऑलमोस्ट यहां पर 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप प्लस है। तो इतना बड़ा मार्केट कैप है नेस्डैक एंजॉय कर रहा है, जबकि पता है कि अच्छे से कि ये एक्सचेंज ना एनएससी से काफी बड़ा है, ये तो क्लियर है। लेकिन ऐसा है क्यों? क्योंकि नेस्डैक इतना बड़ा हो चुका है कि अब वहां पर वो ग्रोथ नहीं है जो कि अब एनएससी और बीएसई में अभी आपको देखने को मिल रही है। बात यहां पर ये आ जाती है, अब उसकी अर्निंग्स वैसी यहां पर ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही हैं जो एनएससी बीएसई की आ रही। बीएसई की तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन जब ये एकदम से स्लो हो जाएंगी, आपको 20% 30% का ही बढ़ता हुआ जब दिखेगा, तब इतना मार्केट कैप ये एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अभी ग्रोथ है इसलिए मजे हैं, जैसी ग्रोथ वो यहाँ पर ना नॉर्मल होने लगेगी, बस वहीं पर ये सब बढ़ना सब रुक जाए। अब देखिए अगर आप प्री आईपीओ में लगा रहे हैं, आप अनलिस्टेड जोन से जहां से भी आप बाई कर रहे हैं अनलिस्टेड शेयर्स, आपको 6 महीने का यहाँ पर ना एक लॉक इन पीरियड में रहना पड़ेगा। यानी कि एनएससी का स्टॉक लिस्ट हो गया फिर भी आप बेच नहीं पाएंगे।
वो पता चला कि आपने 1700 का रखा हुआ है NSE आपके पास, और वो आपका 2500 या 2600 पर लिस्टिंग होते हुए नजर आई है, लेकिन 6 महीने होते होते वो 2100 का भाव रह गया, तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये पर शेयर ही रह जाएगा। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। वैसे मेरी यहाँ पर सलाह मानिए तो जो अनलिस्टेड में जो यहाँ पर ना आपका एक रिटर्न बनना था वो कब का बन चुका है। लोगों के पास 1300 रुपए के प्राइस के रखे हुए हैं, वो पैसा बना रहे हैं, अंधा पैसा बना रहे हैं। तो वो ध्यान रखिएगा, पैसा बन चुका है। अब जो आप खरीद रहे हैं वो हाइप में खरीद रहे हैं। 5,44,000 करोड़ का मार्केट कैप, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो, चाहे जितना ग्रोथ रहे, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें देखी जाती है ना। तो मेरे हिसाब से ना अब यहाँ पर बाई करने का कोई मतलब नहीं है। आप जो सोच रहे हैं बाई कर लें, अब यहाँ पर बाई करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये जो प्राइस है ये अब हाइप वाला प्राइस है, दुनिया कूदने लगी है। बस बात इतनी सी आ जाती है। अगर जब वो 1700 चल रहा था ना, तब आप खरीदते तो बात समझ में आता भाई। जिसको भी डालना था 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए डालने थे, वो अपना बाई कर सकता था। बट अब वो जो है ना 500 रुपए और ऊपर हो चुका है, एंड अब एक हाइप भी है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये 5,44,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो इससे बढ़िया ना जो BSE में आप ऑलरेडी अगर निवेशित हैं उस स्टॉक के अंदर, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है NSE के कंपैरिजन। वो BSE ज़्यादा यहाँ पर ना प्रिफर सही है, अगर आप यहाँ पर ना BSE बाई कर चुके पहले से ही। तो ये सब ना बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, आप अभी आए हैं, आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। लोग रिटर्न बना चुके हैं इन सभी चीज़ों से, आप अब आए हैं। तो ये एक लंबा टाइम हो चुका है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी साइट से जाकर यहाँ पर बाई कर सकते हैं। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि आपको बाई करना है तो आपके ब्रोकर या फिर इन साइट के थ्रू ही बाई कर सकते हैं अनलिस्टेड शेयर्स। सिंपल सी बात है। बाकी कहीं ना कहीं अगर आप एक BSE के इन्वेस्टर हैं तो आप BSE की तरफ ही रहिए, NSE तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आप एक बात बताइए, 40% और रिटर्न के लिए कितना बड़ा अमाउंट आप रिस्क में डाल देंगे। बात यह आ जाती है 5,44,000 करोड़ का मार्केट कैप, ज्यादा से ज्यादा भाई डबल तो होएगा नहीं। HDFC बैंक का वैल्यू 12 लाख करोड़ के आसपास का है, टोटल मार्केट कैप 12 लाख करोड़ के आसपास का है, 80,000 करोड़ के आसपास का उसका प्रॉफिट है। तो ये थोड़ा सा बात आप समझो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। 40% रिटर्न बनाने के लिए आप बहुत बड़ा जोखिम लेंगे, ये ठीक नहीं लगता है। और ये जब IPO लिस्ट होगा तो वो 20% 30% ऑलरेडी ऊपर ही होगा। उसके बाद आपके हाथ में क्या वो 6 महीने बाद वो प्राइस रहेगा या नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात ये आ जाती। क्या तुम्हारे हाथ में वो प्राइस रहेगा जो तुम सोच रहे हो? तो बात यही है कि अगर वो 20% ऊपर खुला भी, 6-6.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ ओपन हुआ भी, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। आप सोचें कि अभी इस प्राइस पर मैं लूँ और 40% का रिटर्न, तो वो आपको खुलते मिलेगा लेकिन तुम बेच नहीं पाओगे, और वो प्रॉफिट बुकिंग आई वो अलग हो जाएगा। तो बहुत बड़ा रिस्क है। मैं ये कह रहा हूँ ये हो नहीं सकता, ये वो नहीं हो सकता, आप कमा नहीं सकते, ये नहीं कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो थोड़ा सा अब बचिए। लोग कमा चुके हैं, आप कमाने अब आए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले खुद का यहाँ पर एनालाइज करना जरूरी है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल और होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए और ध्यान दीजिए। तो आप दीजिए में जाए बड़ी देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।